सब्सक्राइब करें सिटी न्यूज झारखंड। बीजेपी के झारखंड प्रदेश अध्यक्ष सह राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी इन दिनों संकल्प यात्रा पर है। वह राज्य की हेमंत सरकार पर लगातार हमलावर है। संकल्प यात्रा कार्यक्रम के तहत आज पलामू के शाहपुर पहुंचे। वहीं कार्यक्रम का उद्घाटन बाबूलाल मरांडी ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। कार्यक्रम से पहले डाल्टनगंज विधानसभा क्षेत्र के विधायक आलोक चौरसिया की अध्यक्षता में एक विशाल रैली निकाली गई और प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी का स्वागत भारतीय जनता पार्टी के हजारों कार्यकर्ताओं के साथ किया गया। शाहपुर में संकल्प सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने राज्य सरकार पर अपराध और भ्रष्टाचार को संरक्षण देने का आरोप लगाया। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि राज्य में जमीन, बालू, अनाज और पत्थर की लूट हो रही है, विकास का काम ठप पड़ गया है। बाबूलाल मरांडी ने बेरोजगारी और महिला उत्पीड़न के मोर्चे पर भी सरकार की जमकर आलोचना की। बाबूलाल मरांडी ने आरोप लगाया कि झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और आरजेडी की तिकड़ी ने झारखंडी जनता की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया है। उन्होंने कहा कि इन लोगों ने सत्ता के लिए झारखंड आंदोलन को बेच दिया। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि बीते कुछ महीनों में प्रदेश भर में लगातार कई व्यवसायियों की हत्या कर दी गई, लेकिन कार्रवाई नगण्य है। उन्होंने एसआईटी गठन की भी मांग की। मुख्यमंत्री पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष ने कहा कि अब उनके जेल जाने की बारी है। उन्होंने कहा कि ईडी बार बार सीएम हेमंत को बुला रही है, लेकिन वह ईडी के समक्ष जाने से क्यों डर रहे हैं, क्यों कतरा रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है। बाबूलाल मरांडी ने तंज कसते हुए कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत कहते हैं कि मैं शिबू सोरेन का बेटा हूं, डरूंगा नहीं, लेकिन ईडी के डर से कभी हाई कोर्ट तो कभी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा रहे हैं। उन्होंने कहा कि कितना भागोगे, कभी तो जाना ही होगा। कार्यक्रम के दौरान सांसद, पूर्व सांसद ब्रजमोहन राम, जिला अध्यक्ष विजयानंद पाठक, प्रदेश प्रशिक्षण प्रमुख मनोज सिंह, प्रथम मेयर अरुणा शंकर, प्रथम डिप्टी मेयर मंगल सिंह, बैजनाथ राम, पूर्व जिला अध्यक्ष नरेंद्र पांडे, वरिष्ठ भाजपा नेता श्याम बिहारी दुबे, ज्ञानधन चौरसिया, प्रभात भुइयां, पूर्व कर्नल संजय सिंह, विभाकर पांडे समेत भाजपा के एक नेता और हजारों कार्यकर्ता उपस्थित थे। जिसको बढ़ाने में आप सबों का सहयोग मिला है, जिसे हम लोग सबको मिलकर बढ़ाने के काम किए हैं। इसलिए मैं आप सभी कार्यकर्ता, इस विधानसभा के जनता से मैं आग्रह करना चाहता हूं कि हम सभी लोग जनप्रतिनिधि बनने के बाद, विधायक बनने के बाद जो क्षेत्र की जो चौमुखी विकास होनी चाहिए, क्षेत्र के लोगों को जो कार्य होना चाहिए, उस पर हम लोग 100% प्रयास करते हैं कि उनकी सहयोग से इन कार्य को हम लोग पूर्ण करने के काम करेंगे। लेकिन मैं आप सबों से आग्रह करना चाहता हूँ और अब सभी कार्यकर्ताओं से विनती करना चाहता हूं कि जो आप सबों का स्नेह प्यार हम लोग को मिला है, हमारे नेता आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी को मिला है, जो आज हमारे बीच में उपस्थित है, मैं उनको आपके तरफ से फिर से बधाई और शुभकामना देता हूं। सरकार इतना डरी हुई है कि आज के 4 तारीख को जीसी झारखंड के धरती पर आपका इस प्रदेश का मुख्यमंत्री आए थे, लेकिन उन्होंने सांसद विधायक को नहीं पूछा। जिस कार्य को आलोक चौरसिया और बीडी राम शिलान्यास करने के काम किए थे 2016 में, उसी डेयरी मथा डेयरी को हेमंत सोरेन हम लोग को डरे नहीं बुलाया कि आलोक चौरसिया और बीडी राम अगर भाषण देंगे कि अपनी बात रखेंगे, क्योंकि नींव तो हमने रखा था। लेकिन आपने किया क्या? नींव तो हमने रखा था, लेकिन आपने हम लोग को उस कार्यक्रम में जिला प्रशासन ने बुलाने के नहीं काम किया। ये दुर्भाग्य है कि सरकार इतनी डर चुकी है कि आज भारतीय जनता पार्टी के किसी भी क्षेत्र के विधायकों को मंच पर बुलाता नहीं है। मंत्री फोन करते हैं जाओ, जब कार्यक्रम चलता है कि आप आइए, हम क्यों जाए भाई? आपका पदाधिकारी आज बेलगाम हो गया है। आपका पदाधिकारी आज कहीं न कहीं सिर्फ और सिर्फ लूटने में लग गया है। मैं अपने नेता को बताना चाहता हूं कि आज डाल्टनगंज विधानसभा का जितना ब्लॉक है, सभी ब्लॉक में भ्रष्टाचार बढ़ा हुआ है। आज डाल्टनगंज विधानसभा का जितना अंचल कार्यालय है, जहां सीओ बैठता है, वीडियो बैठता है, सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार उसी क्षेत्र में है। जिसको आप अगर ट्रांसफर पोस्टिंग कर किसी पदाधिकारी को किसी ब्लॉक में, किसी थाना में भेजोगे तो भ्रष्टाचार तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, जिसको आप करोड़ों और लाखों में पैसा लेकर भेज रहे हैं। आज जमीन ऑनलाइन म्यूटेशन कराने में और जमीनों के सही जमीन के कागज को बनवाने में एक कर्मचारी और सीओ पैसा लेता है कि नहीं भाई? बोलो यार, पैसा लेता है। आज ऐसे भ्रष्टाचार को कैसे बदलना है जब अपने
नेता को कुर्सी पर बैठाएंगे तो इस सबको सलाखे के पीछे डालने के काम करेंगे। इसलिए सारे कार्यकर्ता एकत्रित होकर और ऐसे भ्रष्ट पदाधिकारियों को बेलगाम लगाने के लिए हम लोग डरते नहीं है सर, लेकिन आजकल क्या है कि आजकल केस कर देता है तुरंत ही हम लोग को, और जब केस कर देता है तो 6 महीना साल भर 2 साल बाद कोर्ट में आता है तो 2 साल 3 साल की सजा हो जाता है। इसके चलते कोई जल्दी बोलने के लिए तैयार नहीं हो रहा है। नहीं तो ऐसे भ्रष्ट पदाधिकारियों को कार्यकर्ता उठा के पटकने के काम करेगा। लेकिन आज कहीं ना कहीं इस प्रदेश की सरकार उन लोगों को एक मनोबल बढ़ा के रखा है कि आज कहीं ना कहीं वो लोग काम नहीं करने का काम कर रहा है। आज हम लोग का क्षेत्र में बड़े बड़े सड़क नहीं आने देता है। हम लोग से डालटेगंज विधानसभा में पिछले 3 सालों में, अभी 4 साल में मात्र आरयू से 4 से 10 से 15 किलोमीटर हम लोग कहीं शुरू ही नहीं हुआ, जबकि पहले सब रिपोर्ट तैयार करके सरकार को भेजा गया है। और ये जानकारी मिली कि 4 तारीख को पलामू ईडी ने वहां नोटिस दिया था, वहां हाजिर नहीं होना था, भाग करके पलामू आए थे और ये मेगा क्या कहते हैं डेयरी प्लांट के उद्घाटन के लिए। तो वो भी अभी आपको आलोक जी बता रहे थे कि 2016 में ही उसका शिलान्यास हुआ था और हर काम भी जब प्रारंभ हुआ था इसकी तो रघुवर दास जी की सरकार ने की थी। तो इनका उसमें कोई क्रेडिट नहीं था, बल्कि वो रांची से भाग करके आए थे पलामू और ये उद्घाटन कर रहे थे। और इसी वजह से लोगों को यही कहने के लिए आया। और आज जो झारखंड में विकास का काम देख रहे हैं, ये हेमंत सोरेन के हाथों विकास नहीं हुआ, कांग्रेस के कारण विकास नहीं हुआ। अगर आज विकास का काम हो रहा है तो भारतीय जनता पार्टी के कारण हो रहा है। अब याद करिए इस प्रदेश में झारखंड बना है, किसने बना है? हेमंत सोरेन जी कहते हैं कि हमारे बाबूजी अलग लड़ के लड़ाई लड़े थे। हमने कहा था लड़ तो जरूर रहे थे, लेकिन अलग राज्य के लिए नहीं लड़ रहे थे। दिल्ली में बैठते थे, पैसे ले रहे थे, नरसिंह राव ने पैसे लिए, कांग्रेस के वोट में खेलते रहे। अब उस पैसा के कारण बिहार जेल भी गए, पूरी दुनिया जानती है इस बात को। और झारखंड कब बना? जब 1998 में 1999 में इस देश के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी बने तो 15 नवंबर 2000 को झारखंड राज्य बना। और झारखंड राज्य बनने के बाद इस आपकी पलामू में कितना विकास हुआ। सरकारी कामों की तो अभी आपको यहां गिनाए, मैं उनको गिना नहीं रहा हूं, लेकिन प्राइवेट में अगर आप देखेंगे अनेकों इंजीनियरिंग कॉलेज भी खुला है आपके राज्य क्षेत्र में, मेडिकल कॉलेज भी खुला है, हॉस्पिटल भी खुला है, कई एक बीएड कॉलेज भी खुला है, कई एक स्कूल कॉलेज खुला। पहले तो 2000 के पहले यहां कहां खुला था? आप जरा एक बार नजर दौड़ा के गढ़वा से लेकर के पलामू तक दौड़ा करके थोड़ा देख लीजिए। उस समय भी सरकारें होती थी, लेकिन जब बीजेपी की सरकार बनी तो विकास का काम प्रारंभ हुआ और चारों तरफ ये काम दिखाई पड़ता है। मैं लोगों से कहता हूं, यहां बड़े बुजुर्ग सारे लोग बैठे हुए, हमें याद है शायद 92 में श्याम नारायण जी चुनाव लड़ रहे थे। उस समय हम राजनीति में नए रंग रूप आए हुए थे। तो पूरे समय, उस समय तो 14 दिन नहीं, हमको लगता है लंबा समय तक होता था। तो हम लोग गढ़वा क्षेत्र में कैसे घूमते थे तो मुझे पता है। मैं क्या कह रहा था कि पहले गांव तक आने जाने की सड़कें नहीं हुआ करती थी। लोग मेला जाते थे, हाट बाजार जाते थे, पैदल जाना पड़ता था। यहां तक कि शादी में बारात भी लोग जाते थे बहू को लाने के लिए, तो पैदल जाना पड़ता था। तो संग्राम लोग थे तो बैलगाड़ी लेके लोग जाते थे। बात सही है कि नहीं? आज तो मौसम ठीक था, उसके पहले तो जब हम पार्टी आए उस दिन भी बारिश हो रही थी। छतरपुर और हुसैनाबाद गए तो उस दिन भी बारिश हो रही थी, लेकिन बारिश में भी लोग भीगते रहे और मैदान में डटे रहे और भीगते भीगते लोग भाषण को भी सुना। और हम कह सकते हैं कि पलामू की जनता वो एक सीट बचा हुआ है, अगली बार 5 के 5 हो।
बीजेपी के खाते में आग्रह करेंगे कि इन सारे विषय को देखने के राज्य क्षेत्र से अगर सरकार से हटाएंगे तो भय का माहौल और भी लोग हमसे मिला नहीं, हम तो सरकार से ही बात करेंगे। और अभी आपने पूछा तो सरकार से आग्रह कर रहे हैं और हमें जो आवेदन भी दिया है तो सरकार को ही लिखेंगे, करना तो सरकार को है।